दिस इज़ वीडियो नंबर 38 ऑफ मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट, जिसके अंदर हम दो क्वांटिटीज़ को लेके साइमल्टेनियसली बात करने वाले हैं। एक है मैग्नेटिक मोमेंट और एक है हमारा 11th का टॉपिक एंगुलर मोमेंटम। ये देखो, इसकी हम रेशो निकालने वाले हैं कुछ केसेस में, और ये प्रूव करने वाले हैं कि हर बार जो एंगुलर मोमेंटम, मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम की रेशो आएगी, दैट इज़ ऑलवेज कम्स आउट टू बी Q/2m। हमेशा इतना आएगा। Q/m को हम अल्फ़ा से भी रिप्रेजेंट करते थे, अगर आपको याद हो, स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं इसको, एंड इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू α/2। ये इसका आंसर आने वाला है। ठीक है, तो आओ देखते हैं। सबसे पहली केस एक इम्पॉर्टेंट है, फॉर एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन एन ऑर्बिट। मतलब हमारा एक इलेक्ट्रॉन जो अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, उसका क्या कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होगा? बिल्कुल होगा। इलेक्ट्रॉन की मोशन है, इलेक्ट्रॉन की मोशन के कारण करंट होगी, करंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया। ठीक है, करंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया क्या मिलेगा आपको? करंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया करेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा। तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं ना मैग्नेट इसके अंदर, एटम्स के अंदर, उनके कारण कुछ मैग्नेटिक मोमेंट आते हैं, और उन मैग्नेटिक मोमेंट्स के कारण उसकी कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो लेटर ऑन हम पढ़ने वाले हैं, जिसके अकॉर्डिंग वो सबस्टांसेस आपस में डिफ्रेंशिएट होंगे एक दूसरे से on the basis of their magnetic properties, that is called paramagnetic materials, ferromagnetic materials, diamagnetic materials, ferrimagnetic materials and so on। तो वो सब हमने लेटर ऑन पढ़ना है, वो हमारा अगला चैप्टर है रादर मैग्नेटिज्म, जिसको मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के अंदर नहीं, इसी के अंदर। लेकिन तब भी हम ज़रा देखते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या आंसर आएगा। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या आंसर आएगा? दिस इज एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर, तो उसका हम निकाल रहे हैं। मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू फॉर्मूला ये आपको क्लियर है, E/T क्या हो गया? चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय टाइम। कितना टाइम पीरियड है, इसको चक्कर काटने में कितना टाइम लगा। ठीक है, तो वो हमने निकाल लिया। कैसे निकालते हैं टाइम पीरियड? आपको अच्छे से मालूम है, 2πr डिवाइडेड बाई v। ठीक है, जो इसकी वेलोसिटी होगी। तो यहाँ से हमें एरिया किसके, πr², ये सब कैलकुलेशन की, और अल्टीमेटली हमारा आंसर आया कितना? मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू EVR/2। फिर इसका आ गया क्या? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए पहले हमने चेक किया कि इसके R और V के बीच में कितना एंगल है। V इधर है, R इधर है। ठीक है, तो इसके बीच में हमेशा एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री होगा, नहीं तो MVR sin थीटा लिखना पड़ता है। यहाँ पे क्या आएगा? MVR। ठीक है, तो sin थीटा हो गया 1, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। L इक्वल टू MVR। तो MVR तो डिवाइड किया इन दोनों को, द रेशो कम्स आउट टू बी, क्या आनी चाहिए थी? मैंने क्या बोला था आपको, क्या आंसर आएगा? Q/2m। तो देख लो, Q इधर E आएगा, तो E/2m, M/L। ये कहानी है इसकी, सिंपल याद रखोगे आप ये बात। फिर अगला आ गया हमारा, किसके लिए रेशो निकाली? एक रिंग है जिसके ऊपर चार्ज कितना है, एक रिंग है, दिस इज अ रिंग, जिसका चार्ज कितना है? Q, और वो घूम रही है एक पर्टिकुलर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ। एक पर्टिकुलर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ घूम रही है। अगर घूमेगी, चार्ज मोशन में आया, तो करंट आई एक क्लोज लूप के अंदर, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा। वो मैग्नेटिक मोमेंट भी हमने यहाँ कैलकुलेट किया। एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। T इज़ इक्वल टू आपको मालूम होना चाहिए, ओमेगा इज़ इक्वल टू होता है 2πf, और T इज़ इक्वल टू क्या बन गया? 2π/ओमेगा। तो T/ओमेगा मैंने यहाँ लिख दिया, πr², आपको पता है। यहाँ से कैलकुलेट करके हमने क्या निकाला? यहाँ से हमारा पाई कैंसिल हो गया, और ये हमारा मैग्नेटिक मोमेंट आ गया किसका? रिंग का। ठीक है, फिर इसका आ गया क्या? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम आपको पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा होता है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग इज़, याद रखना चाहिए मुझे, नहीं याद है तो याद कर लो, यूज़ कर करके याद हो जाते हैं। ये बन गया। इन दोनों की रेशो फिर से ली हमने, देखो रेशो लेके फिर से आंसर वही आना है, Q/2m। अब देखो एक चालाकी बताता हूँ आपको इसके केस में, कि जैसे मुझे किसी ने पूछ लिया, बताओ भाई इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, तो वो कैलकुलेशन क्या करनी है उसको करके, हमें मालूम है कि रेशो तो यही आनी है। ठीक है, रेशो तो यही आनी है, क्या? M/L की। L मुझे पहले से आता है इसका, I इसका याद रख लो, MR², क्या? MR² ओमेगा। ये मैग्नेटिक मोमेंट अलग है, ये M कुछ स्मॉल कर दो आप, M इज़ द मास ले लो ना, MR² ओमेगा आ गया। यहाँ से M निकल गया। पहले ये तो कैंसिल हो गया M, तो यहाँ से आपको M की वैल्यू मिल गई कितनी? QR² ओमेगा/2। वही देखो, वही निकाली थी हमने।
ठीक है। इसी तरह से जैसे रिंग, अब डिस्क आ गई, रिंग के आगे हमेशा क्या आती है, डिस्क। अब डिस्क को अगर मैं बात करूं तो डिस्क का ये क्या होगा, देखो डिस्क के लिए क्या होगा, डिस्क के लिए डिस्क कैसे, पहले डिस्क बनाओ, ये डिस्क, इसके ऊपर चार्ज ऐसे ले लिया, ठीक है। इसका सारा चार्ज इधर है ना, रिंग के ऊपर चार्ज कहाँ था, रिंग के ऊपर ऑब्वियसली जहाँ जगह है वहीं चार्ज होगा, यहाँ रिंग का जो चार्ज होगा वो ऐसे होगा, ठीक है। लेकिन ये कौन सा चार्ज है, ठीक है। दिस इज अ डिस्क, ये डिस्क है। इसके ऊपर अब आपने इसका निकालना है अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहली बात तो ट्रिक से बताता हूँ आपको, इसका मेरे को अगर मैग्नेटिक मोमेंट निकालना हो, इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना हो तो पहली बात ये है कि मुझे इसका एल मालूम होना चाहिए। एल होता है आई ओमेगा, आई डिस्क का ये होता है ओमेगा, ठीक है। आई इसका ये होता है mr² अपॉन 2 इंटू ओमेगा, ठीक है। तो m अपॉन एल, ये लो, ये लो, ये लो, ये Q अपॉन 2m, ठीक है। m कैंसिल हो गया, ये इधर से 2 हट के यहाँ 4 हो गया, ये ऊपर चला गया, तो आंसर आ गया m इक्वल टू QR² ओमेगा अपॉन 4, ख़त्म। दैट्स इट, दैट्स इट, कोई कहानी मुश्किल है ही नहीं। देखो कितना सिंपल है ये सब, ठीक है। तो इसका आंसर ये आएगा। अब करना हो अगर इसको, तो करने के लिए क्या करना पड़ता है, अगर प्रॉपरली करना हो तो प्रॉपरली करने के लिए आपको ये जो डिस्क है ना, इसके ऊपर चार्जर बनाने की ज़रूरत नहीं है मुझे अब, ठीक है। अब बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम क्या ले लेंगे, इसमें हम ले लेंगे एक रिंग, स्ट्रिप लेते हैं ना, इधर रिंग लेते हैं, डिस्क का जब भी निकालना हो लेते हैं ये रिंग। इसकी ये सेंटर से कितने डिस्टेंस पे, x, इसकी विड्थ कितनी, dx, ठीक है। इसकी विड्थ कितनी, dx। अब इस रिंग का पहले हम क्या निकालेंगे, dm। क्या निकालना है रिंग का, हमने dm निकालना है। dm निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, dq अपॉन t, ठीक है, dq चार्ज अपॉन t इंटू एरिया, ये ले एरिया, ठीक है। खुद करना आप, ये बड़ा सिंपल है, देखना वही आंसर आएगा जो हमने निकाला था। अब dq का चक्कर आ गया, dq देखो कैसे लिखूंगा, dq इक्वल टू क्या लिखोगे, बाकी सारा समझ आ गया आपको। अच्छा t को क्या लिखोगे, t का भी आपको पता है क्या लिखना होता है, 2 पाई अपॉन ओमेगा लिखना होता है। अच्छा dq कैसे निकालोगे, dq निकालोगे पूरे पे चार्ज कितना है, q, ठीक है। तो पाई आर स्क्वेयर से उसको डिवाइड कर दो, सिग्मा हो जाता है वो, सिग्मा याद है, सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय पाई एक्स स्क्वेयर, ये चार्ज हो गया किस पे, नहीं पाई एक्स स्क्वेयर तो ना गलत, इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 पाई एक्स सरकमफ्रेंस, इसका इधर चार्ज है ना, सिर्फ पूरे में थोड़ा चार्ज है इधर, जो मैं पाई आर स्क्वेयर कर रहा था, ये इतना चार्ज है सिर्फ। तो इसकी विड्थ dx और सरकमफ्रेंस कितना, ठीक है, सरकमफ्रेंस कितना, सरकमफ्रेंस आ गया इसका 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स, तो ये होगा आपका क्या, dq निकाला जो हमने, ये dq है, ठीक है। dq इक्वल टू ये आ गया ये, ठीक है। फिर उसके साथ फिर dq अपॉन टी करो, इससे डिवाइड करो, इससे मल्टीप्लाई करो, तो dm आ जाएगा। जैसे dm आया तो फिर m किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन 0 टू r, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, 0 से r तक, dm, ये इंटीग्रेशन करो आपको आंसर मिल जाएगा। ये करके ट्राई करो, नहीं आएगा तो बात करेंगे, ठीक है। इस तरह से करना है, बाकी ज़रूरत नहीं है आपको, बस यही बताना था यहाँ पे कि हर बार रेशो कितनी आती है, हर बार रेशो इज़ इक्वल टू क्या आएगी, ये आएगी। और इसी चीज़ को यूज़ करने के लिए अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें एक सॉलिड स्फीयर है। अब ये स्फीयर है, ठीक है। अब मैं स्फीयर बना नहीं सकता यहाँ, मेरे आपको लगेगा डिस्क ही बना दिया आपने दोबारा, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा कि इट हैज़ टू बी अ स्फीयर, इट इज़ अ स्फीयर, सही। तो ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर का मुझे अब मैंने पूरा ड्राइव नहीं करना है, ठीक है। अब मुझे बोला गया कि भाई बताओ इसका m कितना है,
एल मुझे मालूम होना चाहिए, मैंने आपको अभी बताया 2/5 एम आर स्क्वेयर। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा करेंगे तो क्या मिलेगा, इसका एल मिल गया, एम अपॉन एल कर लिया एम अपॉन एल इक्वल टू, ये लो एम हर बार कट जाता है क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट में एम का कोई काम नहीं ना है, तो बाकी इसका आंसर 2 भी कट गया, तो आंसर क्या आ गया कैपिटल एम का आंसर आया QR² ओमेगा अपॉन 5, QR² ओमेगा अपॉन 5 इसका आंसर आ गया। ये सिंपल सी कहानी थी इसकी, एक छोटे से टॉपिक की, लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। है भी इजी, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और इसको बड़े अच्छे से अपनी कॉपी पे नोट करके रखो, लिखो, कॉम्पिटिटिव के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड वाले नहीं ये सब पूछते। थैंक यू वेरी मच।